अपनी फसल को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए बेहतरीन उत्पादन की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए क्या आप जानते हैं कि सही मात्रा में खरपतवार और खाद का इस्तेमाल कैसे करें और किस प्रकार से हम मिट्टी की जांच करें? नमस्कार, मैं अजयदीप सिंह। आज एनकोस की टीम आ पहुंची है एक खेत में, जहां पे आपको बताएगी, दिखाएगी और सही एक वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से मृदा का नमूना लिया जाता है और किस प्रकार से मृदा परीक्षण कराया जा सकता है। आज हम बात करेंगे मृदा का नमूना लेने का। आइए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से मृदा का नमूना लिया जा सकता है। मृदा का नमूना लेने के लिए आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो फर्म है, आपका खेत है, आपको ध्यान ये देना है कि जिस स्थान से आप मृदा का नमूना ले रहे हैं वहाँ पे कोई भी छायादार पौधा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप हमारे खेत में देख सकते हैं, इस फर्म पे देख सकते हैं कि उस कॉर्नर पे एक पौधा है जो छायादार पौधा है, जिसके नीचे की मिट्टी को हमको नहीं लेना है। साथ ही साथ में हमारे सभी किसान साथियों को ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपके खेत की मेड़ होती है, जिससे आप निशान मानते हैं, आपके खेत की हद और सीमा होती है, उससे कम 8 फीट 3 इंच से या 10 फीट तक की खेत मेड़ से खेत के अंदर ही आपको मृदा का नमूना लेना होता है। वहीं पे ही आपको गड्ढा बनाना होता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मृदा का नमूना लेते हैं और नमूना को किस प्रकार से निकालते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, ये आप कर क्या रहे हैं? मिट्टी खोद रहे हैं। किस लिए आप मिट्टी क्यों निकाल रहे हैं? सैंपल चेक करने, मृदा का नमूना लेने के लिए। आइए किसान साथियों, आपके साथ साथ में मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगा किस प्रकार से मृदा का नमूना लिया जाता है। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ मिट्टी खोदी जा रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये ऊपर की हल्की वाली मिट्टी को लगभग 5 से 6 इंच मिट्टी को हटा देनी है। इसको हटा दीजिए और आप गहरे गड्ढे की खुदाई करें। देखिए, गड्ढे की खुदाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मृदा का नमूना लेते समय आपको मिट्टी की खुदाई करनी है और मिट्टी की खुदाई करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको वी आकार का गड्ढा खोदना है। इधर से और इधर से ऐसे खोदना है, जैसे वी होता है, इस तरह से। देखिए आप किस प्रकार से वी आकार का गड्ढा खोदा जा रहा है। आप जानते हैं कि गड्ढे में जितनी भी मिट्टी है, गड्ढे की गहराई को भी निश्चित करना है। लगभग 8 इंच गहरा गड्ढा खोदना है, क्योंकि मिट्टी की जुताई 6 इंच से 8 इंच तक होती है। जो मिट्टी उलट पलट होती रहती है, जैसे कि हमारा कल्टीवेटर है, हमारा रोटावेटर है, इस तरह की सारी चीज़ें मिट्टी की जुताई करती हैं और मिट्टी की खुदाई करती हैं। आप देख रहे होंगे, ये देखिए किस प्रकार से वी आकार का गड्ढा हमारा खुदा हुआ है। आप देख सकते हैं गड्ढे के अंदर, और गड्ढे की अगर गहराई को देखें तो ये गड्ढे की गहराई जो है 8 से 10 इंच की हो चुकी है। तो आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, गड्ढे की खुदाई करके ये सारी मिट्टी आपको बाहर निकाल देनी है। सारी मिट्टी बाहर निकाल देने के बाद में फिर आपको क्या करना है, सैंपल लेने के लिए मैं अपने कैमरे में दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जब भी आप गड्ढे को खाली कर दें, गड्ढे को खाली करने के बाद में 1 इंच मोटाई से यहाँ से आप मिट्टी को छिलते हुए नीचे तक ले जाएंगे। इस तरह से आपको 1 इंच पतली मिट्टी की परत को छिलना है और उसको नीचे गड्ढे से उठा लेनी है। यही आपके मृदा का सैंपल हो गया। इस तरह से आपको यही मिट्टी लेनी है और इसको एक साफ पात्र में रख लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जब भी मृदा का नमूना लें तो मृदा को नमूना रखने के लिए या तो किसी साफ प्रकार की पन्नी हो, या फिर हम किसान हैं, हमारे खेत में केले के, आक के, ढाक के इस तरह के पत्ते मिल जाते हैं। जो बड़े पत्ते होते हैं उन पत्तों को इस तरह से प्रयोग करना है और हमें अपने 5 सैंपल लेने हैं। आपको मिट्टी के 5 जगह के 5 सैंपल लेने हैं। कौन कौन से? चारों कोने पे खेत की 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं से एक सैंपल, तथा खेत के बीचों बीच से 1 सैंपल लेना है। इस तरह से वी आकार का गड्ढा बना करके सैंपल निकालते हैं और ये देखिए 4 स्थान पे 4 जगह के अलग अलग सैंपल लिए गए हैं। अब इसमें से किस प्रकार से मृदा का नमूना निकालना है, अब भी हम वो आपको बताते हैं। तो किसान साथी, ये सारी 5 जगह की चीजों को एक साथ मिलाएं। इसको मिलाने के बाद में आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीजें आपकी एक साथ मिल जानी चाहिए। इसको ठीक से अच्छे से हाथ से मिलाना है। मिलाने पे आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी जो नीचे जा रही है उस मिट्टी को हमें नहीं उठाना है। मिलाने के बाद में इसको हाथ से एक समतल आकार में
फैलाएं। इसको एक चौकोर आकार का देखिए, ये आपका इसकी चारों भुजाएं समान हो गई हैं, ये चौकोर आकार का बन गया है। अब ध्यान देना है कि हमें सैंपल या नमूना कौन सा लेना है। तो किसान साथी इसको ऐसे बीच से काटिए उंगली से, ये देखिए, और दूसरा ये कट गया, दूसरा आप इसको ऐसे काटिए। तो सभी किसान साथी देखें, ये धन का निशान बन गया है, देख रहे हैं ना, ये धन का निशान। ये 4 बराबर हिस्सों में आपकी मिट्टी बट गई है, 1 2 3 और 4। इसमें हमको क्या करना है, 4 बराबर भागों में मिट्टी बट गई है। अब हमें अपने परीक्षण के लिए एक नमूना उठा लेना है, किसी भी पात्र में, किसी भी इस तरह से पत्ते में लपेट लेना है, या फिर किसी भी अपने कोई साफ पन्नी या इसमें लेकर के इस तरह से इसको पैक करके बांध करके हमें अपने सैंपल टेस्ट कराने के लिए नमूने को ले जाना है। इस तरह से मृदा के नमूने को तैयार कर लेना है। इस नमूने को परीक्षण करने के लिए किसान साथी आप अपने जिले के किसी भी एनकोस के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के अपने मृदा के नमूने का परिणाम जान सकते हैं। वहां पे आप अपने मिट्टी के नमूने को ले जाकर के मिट्टी की जांच हाथों हाथ करा सकते हैं और कृषि विशेषज्ञों का परामर्श भी पा सकते हैं। और भी किसी तरह की जानकारी के लिए या किसी भी मृदा के नमूने को चेक कराने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। हमें कमेंट करके कृषि परामर्श या जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।